अब वो दिन दूर नहीं जब पुलिस ट्रेनिंग स्कूल की बैरक से सामूहिक रामायण पाठ की वीडियो सामने आएंगी। दरअसल एडीजी ट्रेनिंग ने मध्य प्रदेश में नए भर्ती कांस्टेबलों को पुलिस ट्रेनिंग स्कूलों में हर रात सोने से पहले सामूहिक रूप से रामचरितमानस के 1-2 अध्यायों के पाठ का मौखिक निर्देश दिया है। भगवान राम के जीवन से प्रेरणा लेकर उनके नैतिक मूल्यों का अनुसरण करने की सलाह दी है। प्रदेश के 8 पुलिस ट्रेनिंग स्कूलों में 23 जुलाई से कांस्टेबलों का 9 महीने का बेसिक प्रशिक्षण कोर्स शुरू हो गया है। एडीजी ट्रेनिंग राजा बाबू सिंह ने पुलिस ट्रेनिंग स्कूलों के पुलिस अधीक्षकों से वर्चुअल बैठक कर कहा, यदि संभव हो तो रिक्रूट से हर रात सोने से पहले सामूहिक रूप से रामचरितमानस की 1-2 अध्यायों का पाठ करवाया जाए। उन्होंने कहा कि रामचरितमानस ज्ञान का अद्भुत भंडार है, जिसमें आदर्श और मूल्य आधारित जीवन जीने का मार्ग बताया गया है। बता दें कि बालाघाट से आए रिक्रूट जिशान शेख ने एएनआई से बात करते हुए क्या कुछ कहा, सुनिए। आज हमारी ट्रेनिंग का पहला दिन है और ट्रेनिंग सर बहुत अच्छी चल रही है। अच्छा, ये बताइए, कल एडीजी साहब जिस तरीके से उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कई लोगों की आदत है अपने घर के पास ट्रेनिंग के लिए मांग रहे थे कि हम अपने घर के पास पीटीसी उसमें करवा दीजिए, हमारा कई एप्लीकेशन आई थी उनको। इसके बाद उन्होंने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से चर्चा भी करी नए ट्रेनिंग रिक्रूट से और कहा कि रामचरितमानस का पाठ पढ़िए, आप लोग उनके जीवन से अनुसरण करिए, उनको पढ़िए सीखिए। और जब 14 साल जब राम जी बाहर से जब 9 महीने के होंगे तो उसको लेकर आप उसे किस तरीके से देखते हैं? सर बिल्कुल सही बात है सर, क्योंकि जब वो 14 साल का वनवास गए थे सर, तो उन्होंने वहाँ पे मतलब अपनी फैमिली से दूर रहे सर, बहुत सारे सेक्रीफाइसेस किए सर, बहुत सी चीज़ें सीखी और मतलब उनने जंगल में अपना जीवन बिताया था सर। तो मतलब उससे ये सीखने को मिलता है कि वो जब 14 साल वो अगर रह सकते तो आप अपने घर परिवार से 9 महीने क्यों दूर नहीं रह सकते सर, आप बिल्कुल रह सकते हैं। और मतलब यहाँ पे रहिए, बढ़िया मतलब ट्रेनिंग करिए, अच्छे पुलिस वाले बनिए सर, उनका ये मतलब था कहने का। और मतलब उन्होंने बहुत अनुशासन भी सीख के आया था यहाँ पे, और सर हमारी ट्रेनिंग का मेन मोटिव ही अनुशासन होता है सर, डिसिप्लिन। अच्छा, रामचरितमानस को उन्होंने पाठ करने को देखा तो उससे आप लोग क्या प्रेरणा ले रहे हैं, आपके साथी क्या प्रेरणा ले रहे हैं, और आप दूसरे समुदाय से आते हैं तो कभी क्या आपको वैसी बाधा लगती है या फिर क्या कर रहे हैं? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं मतलब दूसरी कास्ट से हूँ तो मुझे सर ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब इंडिया सेकुलर कंट्री है तो सर ये सब चीज़ सर कोई मतलब मायने नहीं रखती, सब ठीक है सर ऐसा। तो उनको अनुसरण करेंगे, उनके जीवन की बातें हैं जी सर बिल्कुल, सीखने और समझने के लिए राम जी से उन्होंने कहा है उसको लेकर। जी सर, क्योंकि बहुत कुछ है सर सीखने के लिए, तो सर बिल्कुल कर सकते हैं। इस पहल पर और क्या कुछ बोले ट्रेनी, सुनिए। ट्रेनिंग तो सर बहुत अच्छी चल रही है, मतलब मैं तो 18 जून को आ गया था यहाँ, तो अच्छा माहौल है। और एडीजी सर्कल मीटिंग लिए थे तो उसमें उन्होंने राम भगवान के बारे में कुछ जिक्र किया कि जैसे उन्होंने 14 वर्ष अपने पिताजी के आदेशानुसार समाज के कल्याण के लिए वो वनवास चले गए, तो क्या आप इस देश और प्रदेश के लिए और अपने माँ बाप के या अपने खुद के उत्थान के लिए क्या आप 9 महीने ट्रेनिंग सेंटर में नहीं गुजार सकते? ऐसा उन्होंने, और उन्होंने ये भी कहा कि आप सामूहिक रूप से मित्र लोग मिल के रामायण की चौपाइयाँ पढ़िए, उसमें जो लिखा है उसको अपने जीवन में ढालिए, ऐसा उन्होंने। तो आप लोग क्या कर रहे हैं, उसको प्रैक्टिस में ला रहे हैं? जी सर, वो तो काबिल तारीफ़ है, डीजी सर ने मतलब सम्मान, मैं गर्व महसूस करता हूँ कि उन्होंने ऐसा हम लोगों के गाइडलाइंस दी। तो आप लोग क्या उसका करेंगे या जी सर करेंगे। मुझे 1 महीने हो गया, 23 जून को आ गया था मैं यहाँ। ट्रेनिंग शेड्यूल बहुत अच्छा है, पूरे दिन बिजी शेड्यूल है, अच्छा शेड्यूल, खाने पीने की व्यवस्था बढ़िया अच्छी चल रही है, और सब जो उस्ताद हैं हमारे बहुत अच्छी ट्रेनिंग दे रहे हैं हमको। कल एडीजी साहब की मीटिंग हुई थी, उसमें उन्होंने बताया कि हम लोगों को अच्छा प्रशिक्षण मिले और देश प्रदेश में नाम रोशन करें, और उन्होंने रामचरितमानस के बारे में बताया, तो उसका हम लोग निरंतर पाठ करेंगे जो हम लोगों का क्लास शेड्यूल है उसमें, और अपने हॉस्टल में। ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही ताज़ा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर विजिट करें।